आनंदमय कोश का अनावरण। आनंदमय कोश के अनावरण में प्रेम और तन्मयता की वृद्धि करनी पड़ती है। एकाग्रता की साधना से बिखरी हुई शक्ति एकत्रित होती है और उसका चमत्कारी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार प्रेम आत्मा की दिव्य अनुभूति होने के कारण आनंद की उत्पत्ति का अमोघ साधन सिद्ध होता है। जिस हृदय में प्रेम की धारा बहेगी वह अमृत के सरोवर में स्नान करने जैसा उल्लास हर घड़ी अनुभव करेगा। प्रेम जिससे होता है वह जड़ पदार्थ भी आनंददायक लगता है। जिस मनुष्य से प्रेम हो जाता है वह अनुपयुक्त और गुणहीन होने पर भी प्राण प्रिय लगता है। ईश्वर की प्राप्ति का उपाय तो प्रेम ही है। भगवान भक्ति के वश में रहते हैं। जहाँ भक्ति भावना की आवश्यक मात्रा मौजूद है वहाँ भगवान दौड़े चले आते हैं। प्रेम से अधिक प्रिय भगवान को और कुछ नहीं। हम प्रेमी बनकर ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। संसार में आनंद का जीवन व्यतीत करने व सर्वत्र सुख शांति का वातावरण बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य का अंतःकरण प्रेम भावनाओं से भरा रहे। परमात्मा की प्रतिमूर्ति प्राणी मात्र को समझने की मान्यता यदि अपने भीतर जम जाए तो फिर किसी के साथ दुर्व्यवहार कर सकना संभव नहीं हो सके। अपनी ओर से सद्भावना रहेगी और उसकी प्रतिक्रिया भी प्रेम पूर्ण ही होगी और फिर आनंद का स्वर्गिक वातावरण ही चारों ओर बिखरा रहने लगेगा। लोक व्यवहार में प्राणी मात्र के साथ प्रेम एवं आत्मीयता भरा व्यवहार और साधना विधान में परमात्मा के साथ अनन्य प्रेम भावना के साथ तन्मयता, यही आनंदमय कोश के अनावरण की साधना का विधान है। व्यवहारिक जीवन में अपने परिवार तथा समाज के साथ प्रेम, उदारता, सेवा, मधुरता और आत्मीयता का व्यवहार करना दैनिक कार्यक्रम का अंश बना लेना चाहिए और साधना में बहते हुए इस प्रकार ध्यान किया जाए कि परमात्मा के साथ एकाग्रता और तन्मयता पूर्वक प्रेम विभोर समीपता का अनुभव होता रहे। आनंदमय कोश का अनावरण इसी विधान को अपनाने से होता है। आनंदमय कोश की साधना में साधकों को सर्वप्रथम गायत्री जप करते हुए अपने को 1 वर्ष के बालक के रूप में निर्मल निष्काम मानना चाहिए और गायत्री माता को अपनी सगी जननी मानकर उसके साथ क्रीड़ा विनोद करते हुए पयपान एवं स्नेहपान की ध्यान धारणा करते रहना चाहिए। इस ध्यान के साथ जप में मन भी लगता है और आनंद में भी वृद्धि होती है। मन प्रेम का गुलाम है। जो भी वस्तु प्यारी लगती है मन भाग भाग कर वहीं जाता है। सूखे, नीरस, व्यर्थ और उपेक्षणीय समझने जाने वाले कार्य में मन नहीं लगता। यदि गायत्री माता के प्रति सचमुच ही अपनी आत्मीयता एवं भक्ति भावना हो तो उसके चरण छोड़कर मन अन्यत्र जाना ही न चाहेगा। जप के समय प्रेम भावना एकाग्रता पूर्वक माता का ध्यान करने से साधक का चित्त स्थिर रहने लगता है और साधना में आत्म विभोर कर देने वाला रस मिलने लगता है। साधना के द्वितीय चरण में सूर्य प्रकाश के मध्य में गायत्री माता के सुंदर मुखमंडल मात्र का ध्यान करना चाहिए और उनके दाहिने नेत्र की पुतली में जो काला बिंदु होता है उस पर मन को एकाग्र करना चाहिए। यह तिल आरंभ में काला ही दृष्टिगोचर होगा, पीछे यह श्वेत प्रकाश के रूप में बढ़ने और बिखरने लगेगा। ऐसा अनुभव होने लगेगा कि दाहिने नेत्र की पुतली में भरा हुआ प्रकाश सुविस्तृत होकर अपने चारों ओर ज्योतिर्मय आभा उत्पन्न कर रहा है और उस प्रकाश से स्फुलिंग छटक छटक कर अपने अंतःकरण में प्रवेश कर रहे हैं। जप के साथ इस प्रकार की भावनाएं करते रहने से चित्त में निरंतर उल्लास उमड़ता रहता है और साधना बहुत ही सरल बन जाती है। प्रथम और द्वितीय चरण की ये दोनों ही साधनाएं अभ्यास में लाने योग्य है। जिसने भी इन विधियों को अपनाते हुए ध्यान भावनाओं के साथ साधना की है उसने बहुत कुछ पाया है, पर जिसने उपेक्षा की है, किसी तरह केवल चिन्ह पूजा की तरह माला ही फेरते रहे हैं,
उन्हें न तो मन की चंचलता से छुटकारा मिला है, न एकाग्रता ही प्राप्त हुई है, और न वह रस ही अनुभव हुआ है जो आनंदमय कोश का विकास होने पर स्वमेव उपलब्ध होने लगता है। इसलिए उपर्युक्त दोनों ही ध्यानों का अभ्यास करना अनिवार्य है। तीसरे चरण में पंचकोशी गायत्री साधना के साधकों को अंतः त्राटक द्वारा ज्योतिपुंज का ध्यान करते हुए उनमें लय होने का अभ्यास करना चाहिए। इसका विधान इस प्रकार है। इस साधना के लिए रात्रि का वह समय नियत कीजिए जब आपके घर में शांति रहती हो। एकांत स्थान ही इसके लिए उपयुक्त है। घर छोटा हो और वैसी सुविधा ना मिले तो बाहर ऐसा स्थान तलाश किया जा सकता है। पालथी मारकर सीधे बैठिए, कमर झुकी ना रहे, दोनों हाथ गोदी में रख लेने चाहिए। अपने शरीर से 3 फीट आगे तेल के कनस्टर जितनी कोई ऊंची वस्तु रख लीजिए और उस पर घी का दीपक जलाकर रखिए। प्रयत्न करना चाहिए कि दीपक रखने की वस्तु काले रंग से रंगी हो, ताकि दृष्टि इधर उधर न जाए और प्रकाश अधिक स्पष्ट दृष्टिगोचर हो। लगभग 10 सेकंड खुली आंख से दीपक की लौ को देखिए और फिर 20 सेकंड के लिए आंखें बंद कर दीजिए। बंद आंखों से उस दीपक के प्रकाश का ध्यान कीजिए, फिर नेत्र खोलिए। 10 सेकंड लौ को फिर देखिए और नेत्र बंद करके 20 सेकंड फिर उस लौ का ध्यान कीजिए। इस प्रकार दीपक के माध्यम से प्रकाश का ध्यान करने का अभ्यास 2-3 महीने में परिपक्व हो जाता है। फिर दीपक की जरूरत नहीं रहती। ध्यान पर बैठते ही प्रकाश की सामने उपस्थिति अनुभव होने लगती है। 10 और 20 सेकंड की बात 10-5 दिन घड़ी का सहारा लेने से अभ्यास में आ ही जाता है। फिर घड़ी की भी जरूरत नहीं रहती। अंदाज से ही सब क्रम चलने लगता है। इसमें समय न्यूनाधिक हो जाए तो भी कुछ हर्ज नहीं। जब नेत्र बंद करने पर प्रकाश ठीक तरह सामने दृष्टिगोचर होने लगे तो धारणा करनी चाहिए कि यह प्रकाश परब्रह्म परमात्मा का, गायत्री माता का प्रतीक है। उसमें अपनी आत्मा को मिलाना एवं लय करना है। भावना कीजिए कि आपकी जीवात्मा आपके हृदय स्थल में से पतंगे की तरह बाहर निकलती है और उस प्रकाश पर अपना आत्मसमर्पण कर देती है। उसका सारा कलेवर जलकर नष्ट हो जाता है और आत्मा की ज्योति परमात्मा स्वरूप उस महाप्रकाश में लय हो जाती है। दूसरा ध्यान यह भी हो सकता है कि ध्यान में प्रस्तुत प्रकाश यज्ञ की ज्वलंत अग्नि के रूप में सामने विद्यमान है और हमारा जीवात्मा घृत के रूप में आहुति प्रदान कर रहा है। अग्नि में पड़ने के बाद घृत का अपना स्वरूप और अस्तित्व समाप्त हो जाता है और उसकी परिणति ज्योति का स्वरूप बढ़ने के रूप में ही दिखाई देती है। हमने अपनी आत्मा उस प्रकाश में होम दी तो अपना आपा समाप्त हुआ और वह उस पूर्ण प्रकाश में लय होकर ब्रह्म भाव में बदल गया। यह ध्यान 15 मिनट से बढ़ाते हुए आधा घंटे तक पहुंचा देना चाहिए। अन्य अवकाश के समयों में भी प्रकाश ज्योति और उसके साथ आत्म आहुति का ध्यान करते रहना चाहिए। आनंदमय कोश के अनावरण में इस ध्यान से आशाजनक सहायता मिलेगी। उपासना के 3 प्रकार हैं। पहला त्रैत, दूसरा द्वैत और तीसरा अद्वैत। त्रैत पूजा वह कहलाती है जिसमें उपासक, उपास्य और उपकरण तीनों की आवश्यकताएं रहती है। मूर्ति पूजा व देव पूजा जो वस्तुओं और उपकरणों के माध्यम से की जाती है उसे त्रैत उपासना कहते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, चंदन, रोली, जल, शंख, घड़ियाल एवं आरती आदि पूजा उपकरण प्रकृति के प्रतीक हैं। उपासक जीव इनमें से अलग है। ब्रह्म तो अलग था ही, उसी को प्राप्त करने के लिए उपासना का विधान एकत्र किया था। यह त्रैत उपासना हुई।
द्वैत उपासना में पूजा उपकरणों की आवश्यकता नहीं रहती। जीव और ब्रह्म दोनों का ध्यान द्वारा सानिध्य समागम होता रहता है। किसी पूजा उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। गायत्री माता की प्रतिमा का पूजन साधना की प्रारंभिक अवस्था है। चित्र या मूर्ति का षोडशोपचार पूजा सामग्री से पूजन करना, माला हवन, ब्रह्मभोज, तर्पण व मार्जन आदि कर्मकांड गायत्री की त्रैत साधना के अंतर्गत आते हैं। संसार भर में केवल गायत्री माता की ही स्थिति अनुभव करना और उसकी गोदी में छोटे बालक की तरह क्रीड़ा विनोद करना द्वैत साधना कहलाएगी। जीव और ब्रह्म की स्थिति तथा प्रकृति की समाप्ति को ही द्वैत कहते हैं। अब द्वैत को हटाकर अद्वैत साधना में प्रवेश किया जाता है। परब्रह्म परमात्मा का प्रकाश रूप में ध्यान करते हुए आत्मसमर्पण करना, अहम को उसी में लीन कर देना व दोनों को मिटाते हुए एक ही स्थिति शेष रहने देना अद्वैत उपासना है। अब चौथे चरण में विश्वात्म दर्शन का अभ्यास हमें आनंदमय कोश के अनावरण के लिए करना चाहिए। अर्जुन को कृष्ण ने गीता सुनाते समय अपना विराट स्वरूप दिखाया था। यशोदा द्वारा माटी खाते हुए धमकाए जाने पर भी भगवान ने अपना वही रूप उन्हें दर्शाया। कौशल्या ने राम को पालने में खिलाते हुए भी वही रूप देखा था और काकभूषुंडी जी भी भगवान राम के मुख में प्रवेश करके भी उसी स्वरूप की झांकी की थी। यह विश्व ब्रह्मांड ही परमात्मा का स्वरूप है। संसार के कण कण और प्रत्येक जीव में भगवान की झांकी करना और तदनुरूप प्रत्येक के साथ सद्व्यवहार करना विश्वात्मा की सच्ची आराधना है। अपने को सब में और सब में अपने को समाया हुआ दिखने का अभ्यास करना चाहिए। प्राथमिक अवस्था में प्रतिमाओं के आधार पर भगवान की स्थापना की जाती है और चंदन, अक्षत व धूप दीप से उसका पूजन होता है। पीछे ऊंची स्थिति में पहुंचने पर इस विराट विश्व को ही परमात्मा का साक्षात स्वरूप मानना पड़ता है और उसके चरणों पर अपने शरीर, मन, वचन, कर्म और धन को समर्पित करना पड़ता है। भगवान पत्र पुष्पों के बदले नहीं, भावनाओं के बदले प्राप्त किए जाते हैं और वे भावनाएं आवेश, उन्माद या कल्पना जैसी नहीं, वरन सच्चाई की कसौटी पर खड़ी उतरने वाली होनी चाहिए। उनकी सच्चाई की परीक्षा मनुष्य के त्याग, बलिदान, संयम, सदाचार एवं व्यवहार से होती है। भक्ति भावना को इसी कसौटी पर परखा जाता है और यदि वह खड़ी उतरती है तो उसके बदले में आनंदमय परमात्मा अवश्य मिलता है। सच्चिदानंद की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। गायत्री की पंचकोशी साधना में पांचवा कोश आनंदमय कोश है। उसके अनावरण से वह सच्चिदानंद स्थिति प्राप्त होती है जिसे आत्मज्ञान की मस्ती कहते हैं। वास्तविक आनंद यही है, अपने आप की पवित्रता और महानता का अनुभव करते हुए शांति, संतोष, उल्लास और आनंद में निमग्न रहने की स्थिति ही जीव मुक्ति कहलाती है। उस अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। शांति शांति चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले